हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मानव नेत्र की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको मानव नेत्र क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, पूरा एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र लगभग फोटो कैमरे के भांति काम करता है, बल्कि जो मानव नेत्र होता है वो बहुत ही मूल्यवान और प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, ये तो सभी को पता है। और ये एक फ़ोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। जो हमारी आँख होती है उसका व्यास 25 mm होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे बनते हैं, मतलब कि जो हमारे नेत्र होते हैं उसमें जो वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारे रेटिना पे बनते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे मानव नेत्र की संरचना, बल्कि मानव नेत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, मानव नेत्र किस प्रकार बना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। पहले आ जाता है हमारा दृढ़ पटल। तो देखते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है, जो बाहर से दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। बल्कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, जिसका व्यास 25 mm होता है, जो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आ जाता है हमारा रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। श्वेत परत के भीतर पृष्ठ में लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। मतलब कि जो रक्तक पटल होता है वो श्वेत परत के भीतर लगी होती है अंदर की ओर से, जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो इसी को रक्तक पटल कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा है। इसके बाद आ जाता है हमारा आइरिस। तो आइरिस क्या होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। जो हमारी आँख में कार्निया होती है, कार्निया इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होती है। तो मतलब कि जो हमारी आँख में कार्निया होती है उसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शक मतलब कि होता है जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। तो इसी को आइरिस कहते हैं। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, मतलब कि हमारी आँख होती है उसका कलर हमारे आइरिस के कलर पर ही डिपेंड्स करता है कि वो किस कलर की होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाती है कार्निया। कार्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, मतलब कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। मतलब कि जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है हमारी पुतली। पुतली क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जो हमारी आइरिस होती है उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब कि जो हमारी पुतली होती है वो जो हमारे आँख में जो रोशनी पड़ती है या फिर जो प्रकाश पड़ता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि जो हमारी पुतली होती है उसका आकार आइरिस या फिर परितारिका के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाता है हमारा रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, चलिए देखते हैं। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। बल्कि जो हमारा रक्तक पटल होता है उसके नीचे नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नेत्र लेंस। तो चलिए देख लेते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का द्विउत्तल लेंस होता है। बल्कि जो आइरिस होता है उसके पीछे एक प्रोटीन से बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। जो नेत्र लेंस होता है यह अभिसारी प्रकृति का होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा जलीय एवं कंचाप द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के
मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। मतलब कि जो हमारी कार्निया होती है और जो नेत्र लेंस होता है उसके मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। तो मतलब कि ये जो द्रव होता है इसी को जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसे कंचाप द्रव कहते हैं। जिस प्रकार कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, उसी प्रकार लेंस और रेटिना के मध्य में जो पारदर्शी द्रव भरा रहता है उसे कंचाप द्रव कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है चलिए देख लेते हैं। रेटिना के केंद्र बिंदु के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। मतलब कि रेटिना का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसके पास एक गोल पीला कलर का एक बिंदु रखा होता है, इसे ही पीत बिंदु कहते हैं तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। मतलब कि जो पूरा प्रकाश पड़ता है हमारी आंखों पर वो पीत बिंदु पर सबसे अधिक पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाता है हमारा अंध बिंदु। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। मतलब कि जिस बिंदु से, मतलब कि जहाँ जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियाँ क्या होती है जिनसे हमें दिखाई देता है, वो मस्तिष्क में जाती हैं, उसी बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जो हमारा अंध बिंदु होता है इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा पीत बिंदु होता है उस पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियों पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पश्चिमाभि मांसपेशियाँ क्या होती हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है जिसे पश्चिमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं। मतलब कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो जो हमारा एक स्थान पर टिका रहता है वो किसके कारण होता है, पश्चिमाभि मांसपेशियों के कारण। तो वही पश्चिमाभि मांसपेशियाँ कहलाती हैं। मतलब कि जो पश्चिमाभि मांसपेशियाँ होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है नेत्र लेंस को एक स्थान पर टिका के रखना। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा लास्ट हेडिंग कौन सी है। हेडिंग है वो है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनके द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको परिवर्तित करने की क्षमता, मतलब कि कम ज़्यादा करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।